नमस्कार, आपका स्वागत है आई स्टूडियो में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट आभा मैम, जो कि गाज़ियाबाद चैप्टर की कोऑर्डिनेटर हैं स्पिक मैका की। मैम, आपका बहुत स्वागत है आई स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मैम, आप हमें यहाँ तक जिस पोस्ट पे आप आज पहुँची हैं, गाज़ियाबाद के कोऑर्डिनेटर हैं स्पिक मैका की, आपकी जर्नी कैसी रही, मैं वो जानना चाहूँगी। ओके, जर्नी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगी। आई डिड नॉट प्लान इट, लेकिन आर्ट्स में मुझे शुरू से ही बहुत रुचि थी। एंड आई एम अ कथक डांसर माई सेल्फ। एंड जब मैं कॉलेज में थी तो somehow I came in touch with this society, SPICMACA, जिसका मतलब है Society for Promotion of Indian Classical Music and Culture Amongst Youth. So as a dancer myself, मुझे ऐसा लगा कि ये सोसाइटी इतना बड़ा काम कर रही है कि जो हमारा यूथ है उसको एक्सपोजर नहीं है so much to the classical arts. हमारे 50 चैनल्स हैं जो कि आपको रशियन टीवी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से जापानीज़ म्यूज़िक ये वो सब दिखाते हैं, बट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत ही कम ऐसे चैनल्स हैं जो आपको एक्सपोज करते हैं टू आवर ओन ट्रेडिशनल म्यूज़िक एंड culture. So this society is bringing the artists into the lives of the students by performing within the walls of the institutions. तो मैं बहुत पहले, आज से मेरे ख्याल से 40 साल पहले इस संस्था से जुड़ गई। एंड बिकॉज आई हैव बीन इन गाज़ियाबाद थ्रू आउट, तो मैंने फिर गाज़ियाबाद में ही अपना काम शुरू किया कि how to coordinate the artists and the schools and colleges here in Ghaziabad. So that's where I am. मैम, स्पिक मैका यूथ टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने में कैसी भूमिका निभा रहा है? So SPICMACA का जो मेन पर्पस है यूथ तक हमारे आर्ट और कल्चर को पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, रादर दैन परफॉर्मिंग। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको परफॉर्मेंस का मौका देता है टू एवरी स्टूडेंट। हाउएवर जब आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं तो परफॉर्मेंस का भी मौका देता है। बट सबसे पहली चीज़ है हमारे रूट्स को जानना और स्टूडेंट्स तक बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को लेकर के आना और उनकी आर्ट फॉर्म को बच्चों के सामने परफॉर्म करना और बच्चों को ये मौका देना कि वो डायरेक्ट आर्टिस्ट के साथ बात कर सकें, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें, अपने सवालों को पूछ सकें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं वो उस लेवल पे होते हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स उनसे बात नहीं कर पाते हैं और जो भी उनके सवाल होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो SPICMACA इज़ ब्रिंगिंग द आर्टिस्ट डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैम, एज यू मैंशनड यू आर कथक डांसर एंड वी नो कथक इज़ अ फोल्क मीडिया, क्लासिकल डांस फॉर्म। ओके मैम, इज़ अ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये हमारे ट्रेडिशन को रिवाइव करने में कैसे हेल्प कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सो हमारे देश में देर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड कथक इज़ वन ऑफ देम एंड कथक इज़ प्रेवलेंट इन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो वही बात है कि क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करती हूँ तो सब उस समय पे बाकी डांसेस को सीखने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो नेचुरली आई एंगेज विद कथक and I have been practicing Kathak for the last 40-50 years and इश्क सा हो गया है कथक से। So that's it. मैम, पल्स जैसे इवेंट्स आपके विचार से स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं एंड लीडरशिप स्किल्स में उनकी, और कितनी इंपॉर्टेंस है लीडरशिप स्किल्स की एक स्टूडेंट के लाइफ में? देखो, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो लीडरशिप स्किल्स अलग हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग सच अ इवेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स आपको रोज़मर्रा की लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, प्लस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, हर चीज़ में ज़रूरी है। लेकिन अदर देन लीडरशिप स्किल्स, जो पल्स जैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं आपकी आर्टिस्टिक साइड को उभारते हैं। देर आर 2 पार्ट्स टू योर ब्रेन, द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन, ये हम सब लोग जानते हैं।
Left brain is responsible for all the logic, the intellect, the intelligence, wisdom, all that. जो राइट ब्रेन होता है वो कलात्मक होता है. आपके जितनी भी कलाएं हैं, आपका आर्टिस्टिक, एस्थेटिक्स, ऑल दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में जब तक तालमेल नहीं होगा, there is an artistic way to put forth the intellectual stuff also, which is important. So design and science, they go hand in hand. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time. I am Moksha with cameraman Ujjwal, IMS Today.